बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के उर्दू मीडियम के 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है, 2 दर्जी कसी रुकनी लिखें जिसके सिफरों का मजमुआ 2 और हासिल ज़रब नफ़ी 8 है। हमें मालूम है कि जो कसी रुकनी यानी 2 दर्जी कसी रुकनी के जो सिफर होते हैं वो अल्फ़ा और बीटा होते हैं। और अगर कह रहा है कि सिफरों का मजमुआ 2 है, इसका मतलब ये कह रहा है कि अल्फ़ा जमा बीटा बराबर 2। और फिर साथ में कह रहा है कि उन्हीं सिफरों का जो हासिल ज़रब है ये नफ़ी 8 है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर नफ़ी 8। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले 2 दर्जे कस्सी रुकनी मालूम करना है, फिर उसके सिफर भी मालूम करने हैं। तो 2 दर्जे कस्सी रुकनी मालूम करने के लिए जो छोटा सा ज़ाबिता आता है, पी ऑफ एक्स, क्योंकि ये कस्सी रुकनी है, ये एक्स स्क्वायर नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा और जमा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये बराबर इसकी जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसको लेंगे। ये एक्स स्क्वायर नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा बराबर 2 है, यहाँ पर हम 2 एक्स लेंगे। और ये अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर नफ़ी 8 है, तो यहाँ पर हम नफ़ी 8 को लेते हैं। यानी ये पी ऑफ एक्स बराबर ये एक्स स्क्वायर नफ़ी 2 एक्स, ये जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी 8 हो जाएगा। यानी ये 2 दर्जी कसी रुकनी जो कि एक्स स्क्वायर नफ़ी 2 एक्स नफ़ी 8। तो इसके सिफरों का हमें मालूम करना है, यानी इसको मालूम करने के लिए 2 अदाद जिनका हासिल ज़रब नफ़ी 8 होना चाहिए और उन्हीं अदाद का हासिल जमा नफ़ी 2 होना चाहिए। तो 2 अदाद कौन से हैं? वो 2 अदाद होंगे नफ़ी 4 जमा 2, नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 4 दूनी 8 और नफ़ी 4 जमा 2 नफ़ी 2 होते हैं। तो बहरहाल हमें इस 2 दर्जी कसी रुकनी के सिफर मालूम करना है, तो इसलिए यहाँ पर पी ऑफ एक्स की जगह पर हम सिफर लेंगे और यहाँ पर इसको हल करने के लिए ये जो पहला रुकन एक्स स्क्वायर है इसको लेंगे और ये नफ़ी 2 एक्स जो कि है उसको हम स्प्लिट करेंगे, यानी तोड़ देंगे नफ़ी 4 एक्स और जमा 2 एक्स के ज़रिए से। ये नफ़ी 4 एक्स जमा 2 एक्स और ये जो आखिर में बचा हुआ नफ़ी 8 उसको एज इट इज़ लेंगे। यानी यहाँ पर ये 2 पार्ट करेंगे, 2 हिस्से करेंगे इसके। तो जो पहला हिस्सा है उसमें एक्स कॉमन रहेगा, एक्स को कॉमन लेंगे, मुश्तरिक लेंगे। यहाँ पर एक्स नफ़ी ये 4 बाकी रहेगा और यहाँ पर ये 2 और 8 यानी ये दोनों में 2 कॉमन रहेगा, 2 मुश्तरिक रहेगा। 2 का अगर हम मुश्तरिक लेंगे तो एक्स और ये 2 को अगर हम 4 से ज़रब करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो बहरहाल ये यहाँ पर सिफ़र, ये चाहे तो हम इसको इधर भी सिफ़र लगा सकते हैं क्योंकि सिफ़र मालूम करने हैं। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों में जो एक्स नफ़ी 4 मुश्तरिक है, हम क्या करेंगे, एक्स नफ़ी 4 को हम ब्रैकेट के बाहर लेंगे। तो यहाँ पर क्या बाकी रहेगा, यहाँ पर ये एक्स बाकी रहेगा और जमा 2 बाकी रहेगा, यानी एक्स जमा 2 बराबर सिफर। तो एक्स ये एक्स नफ़ी 4 बराबर सिफर या एक्स जमा 2 बराबर सिफर, यानी एक्स बराबर ये नफ़ी 4 जमा 4 हो जाएगा और ये एक्स बराबर ये नफ़ी 2 हो जाएगा। तो बहरहाल सिफर मालूम करने के लिए कहा था, इसलिए अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर ये नफ़ी 2 होंगे। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है, अगर अल्फ़ा और बीटा 2 दर्जे कसी रुकनी पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जमा 3 एक्स जमा 1 के सिफर हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो 2 दर्जे कसी रुकनी दिया गया है इसके सिफर अल्फ़ा और बीटा हैं। तो यहाँ पर पहला और दूसरा इसकी कीमतों को हमें मालूम करना है। तो बहरहाल इसको मालूम करने के लिए जो 2 दर्जे कसी रुकनी दिया गया है उसको लेंगे। ये पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जमा 3 एक्स जमा 1 है। अब ये जो 2 दर्जे कसी रुकनी दिया गया है इसके ज़रिए से हम ए बी सी की वैल्यूज़ को मालूम करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ए बी और सी। इसके ज़रिए से वैल्यूज़ हमें यहाँ पर मिलती हैं, ए बराबर 1, बी बराबर 3, सी बराबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले सिफरों का हासिल जमा यानी अल्फ़ा जमा बीटा, ये क्या होता है, नफ़ी बी बटा ए होता है।
और अगर हम इनके वैल्यूज़ को लेंगे तो ये क्या होगा, ये नफ़ी बी यानी 3 और ए की वैल्यू 1 है, यानी यहाँ पर ये अल्फ़ा जमा बीटा, तो अल्फ़ा जमा बीटा बराबर नफ़ी 3 होगा। इसी तरह से हम अल्फ़ा ज़रब बीटा यानी सिफ़रों का हासिल ज़रब भी मालूम करेंगे। सिफ़रों का हासिल ज़रब क्या होता है? सिफ़रों का हासिल ज़रब सी बटा ए होता है। अब सी की जो वैल्यू है 1 है, ये 1 है, तो अल्फ़ा ज़रब बीटा यानी सिफ़रों का हासिल ज़रब 1 होगा, ठीक है? अब यहाँ पर हमें पूछा है कि 1 बटा अल्फ़ा जमा 1 बटा बीटा को मालूम करो और साथ ही साथ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा जमा अल्फ़ा बीटा स्क्वायर की कीमत को मालूम करो। तो पहले यहाँ पर हम लेते हैं कि फर्स्ट वन जो कि 1 बटा अल्फ़ा जमा 1 बटा बीटा इसकी कीमत को मालूम करेंगे इज़ इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, फिर ये इस तरह से, यानी हमें मालूम है कि अगर a बटा b जमा c बटा d होता है, तो ये d इसका ज़रब होता है, यानी ad होता है, और ये bc का ज़रब होता है, यानी bc, और फिर ये bd का ज़रब होता है, यानी bd। यानी यहाँ पर हमें अगर तिरछा ज़रब करेंगे तो ये बीटा जमा अल्फ़ा बटे अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो अल्फ़ा जमा बीटा यानी सिफ़रों का हासिल जमा जो कि यहाँ पर हमने दरियाफ्त किया है, ये नफ़ी 3 है, तो ये नफ़ी 3 होगा, और सिफ़रों का हासिल ज़रब 1 है, तो ये 1 होगा, यानी जो फर्स्ट वन की जो वैल्यू है ये नफ़ी 3 हो जाएगी। उसी के साथ-साथ जो सेकंड वन पूछा गया है उसको हम मालूम करेंगे। सेकंड वन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, उसको लेते हैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा जमा अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। अब इन दोनों में अगर हम गौर से देखेंगे तो जो अल्फ़ा बीटा है ये मुश्तरिक है, तो बहरहाल यहाँ पर हम अल्फ़ा इंटू बीटा को मुश्तरिक लेंगे, तो यहाँ पर अल्फ़ा बाकी रहेगा और यहाँ पर ये बीटा बाकी रहेगा। इसकी वैल्यूज़ को लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू है 1 है, और अल्फ़ा जमा बीटा की जो वैल्यू है ये नफ़ी 3 है, यहाँ पर हमने दरियाफ्त किया है ये नफ़ी 3, तो इसकी जो वैल्यू है नफ़ी 3 तरफ 1, ये भी क्या हो जाएगी? नफ़ी 3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है, एक बॉक्स में 6 से 70 तक नंबर वाले कार्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि जो सैंपल यहाँ पर हम लेंगे, सैंपल में 6 से 70 तक नंबर वाले कार्ड हैं। ठीक है, यानी 6 से 70 तक कितने कार्ड होते हैं? फ़र्ज़ कीजिए कि अगर मैंने आपसे कहा कि एक बॉक्स में 2 से 5 नंबर वाले कार्ड्स हैं, तो इसमें कितने कार्ड होंगे? यानी 2 होंगे, 3, 4, 5, यानी कुल 4 कार्ड होंगे, ठीक है? और अगर हम इसको नफ़ी के ज़रिए से मालूम करने की कोशिश करेंगे, यानी 5 नफ़ी 2 करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 5 नफ़ी 2 ये 3 होगा, यानी 3 में हमें यहाँ पर अगर 1 मिलाएँगे तो 4 होगा, ठीक है? तो सेम तरीके को अप्लाई करेंगे, यानी 6 से 70 तक, ठीक है? और इसको अगर हम माइनस करेंगे, 70 में से अगर हम 6 नफ़ी न करेंगे, तो ये हो जाएगा 64, 64 में फिर 1 मिलाएँगे, तो ये 65 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें यनाफ़ यस बराबर ये 65 यानी 65 कार्ड्स होंगे, ठीक है? 65 कार्ड्स होंगे। इसको मैं रब कर देता हूँ। ओके। अब अगर पहला सवाल दिया है यहाँ पर कि एक मुकम्मल मुरब्बा अदद होगा। यहाँ पर सवाल में है कि अगर बॉक्स से बेतके तौर पर एक कार्ड निकाला जाए, तो इस बात का एहतिमाल मालूम करें कि कार्ड पर एक मुकम्मल मुरब्बा अदद होगा। ठीक है? यहाँ पर ये जो फर्स्ट वन है उसको लेंगे और इसको हम ज़ाहिर करेंगे ए से। ए बराबर यहाँ पर लिखते हैं एक मुकम्मल मुरब्बा अदद। ठीक है? तो ए बराबर, अब मुरब्बा अदाद 6 से 70 तक, इसमें मुरब्बा अदाद कौन से होंगे उसको लिखते हैं। मुरब्बा 6 के बाद में जो आता है वो 9 कामिल मुरब्बा है 3 का, और 16 4 का, 5 का 25 मुरब्बा, और 6 का 36 मुरब्बा, 7 का 49 मुरब्बा, 8 का 64 मुरब्बा, और 9 का 81 मुरब्बा।
तो ये 70 से ज़्यादा हो जाएगा। तो बहरहाल ये मुरब्बा एदाद हैं। तो ये कितने होंगे? ज़रा काउंट कीजिए। तो एन ऑफ ए बराबर, यहाँ पर अगर इसको हम गिनती करेंगे इसकी, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये कुल जो कि 6 एदाद होंगे। तो इसका एहतिमाल हमें मालूम करना है, तो पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस, ठीक है, एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए 6 है और एन ऑफ एस ये 65 है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो एहतिमाल होगा 6/65 होगा। ये हो गया फर्स्ट वन, ठीक है, फर्स्ट वन। उसी तरह से हम सेकंड वन को भी मालूम करते हैं। सेकंड वन में यहाँ पर कह रहा है कि 5 से काबिल तकसीम अदद, यानी 5 से तकसीम होने वाला अदद, तो उसको भी यहाँ पर लेते हैं और उसको हम सेकंड नंबर यहाँ पर लेते हैं और से बी से ज़ाहिर करेंगे। तो 5 से काबिल तकसीम अदद, अब बी बराबर 5 से तकसीम होने वाले 6 के बाद में, तो नंबर कौन से होंगे? 10, ये 15, फिर ये 20, 25, 30, 35 और 40, 45, 50, 55, 60, 65 और 70, ठीक है। तो ये एन ऑफ बी बराबर कितने हो जाएंगे? इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 होंगे, ठीक है। तो इसका एहतिमाल पी ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी जो कि 13 है और एन ऑफ एस जो कि 65 है, जो कि यहाँ पर हमने दरियाफ्त किया है। अब ये 13 के पहाड़े में 65 आता है, 13 के 13, 13 पंचे 65, तो ये 1/5, यानी जो बी का जो एहतिमाल होगा वो 1/5 होगा। साथ ही साथ हम जो थर्ड क्वेश्चन है उसको भी मालूम करते हैं। थर्ड में यहाँ पर कह रहा है कि 30 से छोटा एक ताक अदद, 30 से छोटा एक ताक अदद, तो 30 से छोटा ताक अदद होना चाहिए। तो सी के लिए यहाँ पर हम लेते हैं थर्ड वन और उसको जाहिर करेंगे सी से। 30 से छोटा ताक अदद, तो सी बराबर 6 के बाद में 30 से कम, तो कौन से होंगे? ताक जो कि 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 और 29। चलो इसकी गिनती करते हैं। तो एन ऑफ सी बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 हो जाएंगे। तो इसका एहतिमाल जो है ये एन ऑफ सी बटे एन ऑफ एस, तो एन ऑफ सी 12 और एन ऑफ एस जो कि हमने दरियाफ्त किया था ये 65, ठीक है। तो 12/65 हो जाएगा। एक आसान सवाल रहा। इस तरह के एहतिमाल के टॉपिक से 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, तो इसके बेस पर एक मैंने वीडियो भी बनाई है, तो आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक कसर का नस्ब नुमा उसके शुमार कंदा के 2 गुना से 1 ज्यादा है। तो अब सबसे पहले हम फर्ज करेंगे कि वो कसर जो है ये यक्स बटे वाई है, ठीक है। अब कह रहा है कि कसर का जो नस्ब नुमा है उसके शुमार कुंदा के 2 गुना से 1 ज्यादा है, यानी अगर उसका शुमार कुंदा यक्स है तो उसका नस्ब नुमा शुमार कुंदा के 2 गुना, मतलब क्या हो गया? ये 2x, ठीक है, क्योंकि शुमार कुंदा यक्स है तो इसका दुगना 2x हो गया। उसमें एक ज्यादा है, इसका मतलब है कि जमा 1। अब यहाँ पर कह रहा है कि उस कसर, यानी जो कसर यहाँ पर हमने दरियाफ्त की कि x बटे
2x जमा 1। और उसके माकूस, माकूस का मतलब होता है उसका उल्टा, जो कि हमने दरियाफ्त किया। ठीक है, तो एक 2x जमा 1 बटे x के हासिल जमा, यानी इसका हासिल जमा बराबर 29/10 है, यानी 29/10 है। तो कसर मालूम कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, तो लीजिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इसका ज़रब होगा, ये इसका ज़रब होगा, फिर ये इसका ज़रब होगा। ठीक है, ये हमें मालूम है। तो एक्स ज़रब एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर अगर हम इसको इस तरह से ज़रब करेंगे तो ये 2x जमा 1 इसका मुरब्बा और बटे ये दोनों आपस में ज़रब, तो ये क्या हो जाएंगे, ये x ज़रब 2x जमा 1 बराबर ये 29/10। ठीक है, तो उसके साथ साथ इसको अगर हम हल करते हैं एक्स स्क्वायर जमा, इसको देखिए यहाँ पर ये ए जमा बी होल स्क्वायर का ज़ाब्ता अप्लाई करेंगे, तो ये ए की जगह पर 2x है, तो 2x का मुरब्बा 4x स्क्वायर हो गया। फिर बी का मुरब्बा यानी 1 का मुरब्बा 1 हो गया। और फिर ये 2ab यानी 2 दूनी 4, 4 ज़रब x 4x, यानी ये 4x हो जाएगा। ठीक है, और ये जो तकसीम 10 है ये इसका ज़रब होगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा ज़रब 10 इज इक्वल टू, इसको अगर हम ज़रब करेंगे तो ये इसका ज़रब हो जाएगा, तो x ज़रब 2x ये 2x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ऑलरेडी 29 है, तो इसका फिर ये 2x स्क्वायर और जमा, यहाँ पर ब्रैकेट में ले सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं हम इसे, ये x और ये 2x जमा 1 इस तरह से इसको ज़रब कर सकते हैं। तो इसको अगर हम ज़रब करेंगे तो ये 29 को अगर हम 2 से ज़रब करेंगे तो 2 नवे 18, 2 दूनी 4 1 5, 58x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर ये 29x इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 29x हो जाएगा। इसको अगर हम ज़रब करेंगे तो ये 10x स्क्वायर हो गया। फिर अगर हम इसे इसको ज़रब करेंगे, या फिर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों को हम जमा करके लेंगे ताकि आसानी हो, यानी ये 10 को ऐसे ही रखेंगे। और एक्स स्क्वायर जमा 4x स्क्वायर ये 5x स्क्वायर हो गया। फिर ये 4x जमा 1 इस तरह से लिख लेते हैं। और इसको अगर हम ज़रब करेंगे तो 10 ज़रब 5x स्क्वायर ये 50x स्क्वायर हो गया। फिर ये 10 ज़रब 4x ये 40x हो गया। और ये 10 ज़रब 1 ये 10 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू ये 58x स्क्वायर जमा 29x हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 58x स्क्वायर और ये 50x स्क्वायर, इनमें छोटा 50x स्क्वायर है, तो हम उसको और एक जानिब ले जाते हैं, यानी 58x स्क्वायर को पहला लिखेंगे। ये जमा 50x स्क्वायर ये नफ़ी 50x स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये जमा 29x को लेते हैं, फिर ये जमा 40x नफ़ी 40x हो जाएगा। और ये जमा 10 नफ़ी 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर ज़ीरो बाकी रहेगा। तो लीजिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ये 58x स्क्वायर नफ़ी 50x स्क्वायर ये 8x स्क्वायर और जमा 29x नफ़ी 40x ये नफ़ी 11x और ये नफ़ी 10 बराबर 0। यानी इसके अजाए ज़रबे हमें यहाँ पर मालूम करने होंगे। यानी दो अदाद ऐसे जिसका हासिल ज़रब, यहाँ पर इन दोनों को ज़रब कीजिए, ये 10 ज़रब 8 यानी नफ़ी 80 होना चाहिए, और उनका हासिल जमा ये नफ़ी 11 होना चाहिए। तो दो अदाद जो कि हमें यहाँ पर मिलेंगे, ये नफ़ी 16 जमा 5। ठीक है, तो लीजिए इसको सॉल्व करते हैं। ये पहला रुकन जो कि 8x स्क्वायर और आखिरी रुकन इसको एज इट इज़ लिखेंगे 8x स्क्वायर, और फिर यहाँ पर ये जमा 16x और जमा 5x, जमा नहीं नफ़ी 16x जमा 5x और ये नफ़ी 10 बराबर 0।
और इसके दो हिस्से बनाते हैं, पहला हिस्सा और एक दूसरा हिस्सा, जिसमें यहाँ पर 8x मुश्तरक होगा। तो x नफ़ी 8 दूनी 16, और यहाँ पर 5 मुश्तरक, फिर x नफ़ी 2 5 दूनी 10 बराबर 0। तो इन दोनों में x नफ़ी 2 मुश्तरक हम ले सकते हैं, x नफ़ी 2, और यहाँ पर ये 8x जमा 5 बराबर 0। ठीक है, तो ये x बराबर ये नफ़ी 2 जमा 2 हो जाएगा, और ये 8x बराबर ये जमा 5 नफ़ी 5, और ये x बराबर नफ़ी 5/8। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे x बराबर 2 की वैल्यू को। ठीक है, और यहाँ पर हमें कसर मालूम करना है। ठीक है, कसर जो कि x बटे 2x जमा 1। तो इसलिए अगर यहाँ पर हम दरियाफ्त करेंगे कसर को, x बटे 2x जमा 1 है, तो x की कीमत को यहाँ पर अगर हम 2 फ़र्ज़ करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। फिर ये 2 ज़रब 2 जमा 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बटे 2 दूनी 4, 4 जमा 1 5, लिहाजा वो कसर होगी 2/5। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरह से चाहे तो, लिहाजा वो कसर 2/5 होगी। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन स्टेप्स आपको मालूम है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, हिम्मत ना हारें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कसी रुकनी पी ऑफ एक्स जो किस तरह से दिया गया है उसको एक मरतबा लिख लेते हैं। पी ऑफ एक्स बराबर 2x² नफ़ी 8x जमा के जमा 1। ठीक है, अब एक सिफर यहाँ पर कह रहा है कि एक सिफर दूसरे का 7 गुना है, तो के की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि हमें मालूम है कि जो कसी रुकनी के जो सिफर होते हैं वो अल्फ़ा और बीटा होते हैं। यहाँ पर पहला कह रहा है कि इसका जो एक सिफर अल्फ़ा ही है, लेकिन जो दूसरा सिफर है वो एक सिफर के दूसरे का 7 गुना है। यानी 7 गुना का मतलब क्या होता है, 7 अल्फ़ा है। यानी अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा ही है, लेकिन बीटा की वैल्यू 7 अल्फ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो दो दर्जे कसी रुकनी दी गई है उसके जो वैल्यूज़ हैं उसको फाइंड करते हैं, यानी ए बी और सी की कीमतों को मालूम करेंगे। तो ए बराबर 2, बी बराबर नफ़ी 8, और सी बराबर के जमा 1। ठीक है, तो सबसे पहले के की कीमत को मालूम करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सिफरों का हासिले जमा यानी अल्फ़ा जमा बीटा को लेते हैं। अल्फ़ा जमा बीटा क्या होता है, ए नफ़ी बी बटा ए होता है। तो अगर इसकी वैल्यू का अगर हम लेंगे तो ए नफ़ी और बी की जो वैल्यू है नफ़ी 8 है, ए की वैल्यू 2 है, लेकिन यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा ही है, लेकिन बीटा की वैल्यू 7 अल्फ़ा है। ठीक है, 7 अल्फ़ा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा जमा 7 अल्फ़ा बराबर ये हो जाएगा 8 अल्फ़ा। ठीक है, और यहाँ पर ये नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 8/2, यानी ये जो अल्फ़ा बराबर ये यहाँ पर हम तकसीम कर सकते हैं अगर चाहे तो, या फिर बाद में भी कर सकते हैं, बेहतर होगा इसको 8/2 ही रहने दो, या फिर एक काम करते हैं इसको तकसीम करके लेंगे, 2 एके 2, 2 चौक 8, तो यहाँ पर 4 बाकी रहेगा, और ये जो 8 है ये तकसीम 8 हो जाएगा। ठीक है, और 4 एके 4, 4 दूनी 8, यानी अल्फ़ा की जो वैल्यू है ये 1/2 हो जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाती है। अब हमें जो सिफरों का हासिल ज़रब है, यानी अल्फ़ा ज़रब बीटा बराबर सी बटे ए है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेते हैं अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा ही है, लेकिन बीटा की जो वैल्यू है ये 7 अल्फ़ा है। ठीक है, अब सी की जो वैल्यू है ये हमने यहाँ पर दरियाफ्त की है के जमा 1, और ए की वैल्यू 2 है, यहाँ पर लेते हैं 2। ठीक है, ये अल्फ़ा ज़रब 7 अल्फ़ा ये क्या हो जाएगा, 7 अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, और ये के जमा 1, के की वैल्यू को हमें दरियाफ्त करना है। तो बहरहाल ये 7 और अल्फ़ा की जो वैल्यू है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये के जमा 1 स्क्वायर से रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 ज़रब 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, और यहाँ पर ये दोबारा के जमा 1/2। यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 7 देखिए 7, 7/4 हो गया। ठीक है, तो 7/4, ये तकसीम 2 का हम ज़रब 2 करेंगे, यहाँ पर हम ज़रब 2 कर सकते हैं, ज़रब 2 बराबर के जमा 1।
ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 2 1 2, 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा ये 7/4 हो जाएगा। तो ये 7/2। अब ये जमा 1 को अगर हम इधर ले आएंगे तो ये नफी 1 बराबर के हो जाएगा। ठीक है, तो के बराबर ये 7 नफी, इसका हम ज़रब करेंगे, यानी एक्चुअली होता क्या है कि अगर ए बटा बी नफी सी अगर होता है तो ए नफी ये बी सी का ज़रब होता है, तो ये बी सी होगा बटे बी होता है। ये मेथड हमें मालूम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 और 2 1 2/2 हो जाएगा। 7 नफी 2 ये 5 हो गया और ये 2, यानी के की जो वैल्यू है ये 5/2 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, साबित करें कि रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए। ये जो ए है ये कैपिटल ए ही रहेगा। ठीक है, तो लीजिए इसको साबित करने के लिए सबसे पहले जो लेफ्ट में है उसको लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, इसको लेते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी मरतबा एग्ज़ाम में रिपीट होता है, तो उसको लेंगे। ये 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए इंटू ये जो इसका जो नसब नुमा है इसका हम यहाँ पर रैशनलाइजिंग फैक्टर इसको इंग्लिश में कहा जाता है, उर्दू में कुछ याद नहीं आ रहा है, तो बहरहाल उसको लेंगे। अगर ये एक नफ़ी साइन ए है नसब नुमा में तो इसका हम क्या करेंगे, एक जमा साइन ए को लेंगे बटे एक जमा साइन ए एज इट इज इक्वल टू रूट ऑफ, देखिए यहाँ पर इन दोनों को ज़रब कीजिए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ये आपस में ज़रब होंगे तो ए 1 प्लस साइन ए का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन, यानी ए नफी बी ए जमा बी का जो जाबिता है उसका इस्तेमाल करने पर ये क्या हो जाएगा, एक नफी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू रूट ऑफ, इसको हम एज इट इज रखेंगे 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। हमें मालूम है कि एस सी वन का जो फार्मूला है यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी जहाँ कहीं भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है वहाँ पर हम कॉस स्क्वायर ए ले सकते हैं, तो यहाँ पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो उसके जगह पर हम कॉस स्क्वायर ए को ले सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू ए रूट ऑफ, देखिए हमें मालूम है कि अगर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर है, अब इन दोनों में स्क्वायर मुश्तरक है तो हम क्या कर सकते हैं, ए बटा बी होल स्क्वायर को इस तरह से ले सकते हैं, तो सेम चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यानी 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए को लिखेंगे और इसका जो स्क्वायर मुश्तरक है उसको हम बाहर लेंगे। अब हमें मालूम है कि मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा आपस में कैंसिल होते हैं, तो क्या बाकी रहेगा, ये 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए बाकी रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए बाकी रहा। ठीक है, हमें मालूम है कि अगर 2/3 जमा 5/3 है तब हम क्या करते हैं, इसका नस्ब-नुमा सेम होने की वजह से उसको हम एक ही मरतबा लिखते हैं और ये जो शुमार कुंदा है 2 और 5 उसको हम ऐसे लेते हैं। ठीक है, तब जाकर ये 7/3 होता है। अब अगर इस तरह से रहा तब हम क्या करते हैं, तब हम करते हैं 2/3 5/3 को लिखते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है कि ये 1 बाय कॉस ए साइन बाय कॉस ए से इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए हो जाएगा। अब हमें मालूम है कि 1 बाय कॉस ये सेक ए होता है और साइन ए बाय कॉस ये टैन ए होता है। तो बहरहाल साबित करने के लिए यही कहा गया था कि सेक ए प्लस टैन ए को साबित कीजिए,
तो बहरहाल हमने यहाँ पर साबित किया, तो इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये RHS, ठीक है, RHS। तो थोड़ी प्रैक्टिस इस तरह के क्वेश्चंस में होनी ज़रूरी है। इसके बेस पर मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री 3 मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट इस तरह के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, एक वीडियो बनाया है। अगर आप उसको सर्च करेंगे प्लेलिस्ट में तो आपको ही मिल जाएगा। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी सवाल, मंदरजा झैल तअद्दुद की तकसीम के जदूल के लिए मीडियन मालूम करें। ठीक है, यहाँ पर चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है कि काफ़ी सारे तलबाओं को मैंने देखा है कि इसमें दिक्कत परेशानी महसूस करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम समझते हैं, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पर मीडियन जो है इसको उर्दू में हम वस्तानिया भी कहते हैं। ठीक है, वस्तानिया। अब वस्तानिया में देखिए ये वस्ता और ये निया, ठीक है, यानी इसमें 1 2 3, इसमें 3 कॉलम आएंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पर 2 कॉलम दिया गया है, इसमें और एक कॉलम को हमें यहाँ पर ऐड करना होगा। ठीक है, ऊपर लेता हूँ मैं। अपना एक पर्सनल ट्रिक होना चाहिए प्रॉब्लम्स में, अगर याद नहीं रहते क्वेश्चंस तो। उसी तरह से अगर आपको मोड मालूम करने के लिए कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर इसमें एक मो है और एक ड है, तो इसमें बस 2 ही कॉलम, एक दो ही कॉलम दिए जाते हैं, फिर एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती। उसी तरह से अगर आपको कह रहा है कि दरमियाना मालूम करो, तो इसमें देखिए एक द रहेगा, एक र रहेगा, एक मियाँ रहेगा, एक न रहेगा। इसमें कितने आ गए, 1 2 3 4, तो 4 कॉलम होना चाहिए। कौन कौन से होते हैं, एक होता है CI का, ठीक है, एक होता है एफ का, एक होता है एक्स का, और एक होता है एफ एक्स का। ठीक है, इस तरह से तो याद रखने की बातें हैं ये। ठीक है, तो उसको याद रखेंगे ताकि आसानी हो, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि ये पासिंग पैकेज में आते हैं। तो बहरहाल लीजिए इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ताद्दद के बाद में होता है मजमूई ताद्दद, जिसको हम CF कहते हैं। CF का हम दरियाफ्त कैसे करते हैं, ये जो 4 है इसको हम एज इट इज लेंगे, 4 का 4। अब नेक्स्ट 4 में हम 5 मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 9। 9 में अगर हम 10 मिलाते हैं तो ये हो जाएगा 19। 19 में अगर हम 5 मिलाते हैं तो ये हो जाएगा 24। और 24 में अगर हम 6 मिलाते हैं तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, और इसका जो मजमुआ है वो भी 30 होगा। ठीक है, और इसको यहाँ पर मीडियन में इसको हम यन से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चाहिए कि यन बटे 2 मालूम करें। यन जो कि 30 है, अब 30 बटे 2 करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो वस्तानिया या फिर मीडियन जो है ये 15वां रुकन होगा। अब देखिए ये जो हमने मजमुई तादाद यानी CF को दरियाफ्त किया, उसमें 15 को हमें ढूंढना है। 4 में तो 15 नहीं आता, 5 में भी, 9 में भी नहीं आता, तो 19 में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक अंडरलाइन डालते हैं इस तरह से, ताकि इसको आप कह सको कि एक मीडियन ऑफ स्कोर है। ठीक है, अब इसमें ये जो दरमियानी जो तादाद है ये यफ, मजमूई तादाद का आइन ऊपर का जो मजमुआ है ये CF। ठीक है, और ये 25 जमा 25 50, और 50 का हाफ 25, यानी यल बराबर 25। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से लेंगे, ये यल बराबर 25, यफ बराबर 10, और CF बराबर 9, और एच बराबर एच, ये 30 नफ़ी 25 कीजिए 5, या फिर कोई भी गुरी वफ़े का फ़र्क जो है 20 नफ़ी 15 5। ठीक है, तो एच बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब मीडियन यानी वस्तानिया हमें मालूम करना है। इसका जो ज़ाबिता है वो याद रखना है कि मीडियन यानी वस्तानिया, या फिर मीडियन ही लिखिए, कोई बात नहीं। मीडियन बराबर यल जमा, इस तरह से हम लेंगे, ज़रब एच। ठीक है, ये ज़ाबिता सेम मोड का भी इतना ही आता है, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर की जो चीज़ें हैं इसमें डिफरेंस होता है। मीडियन में क्या आएगा, AN बटे 2 नफ़ी CF बटे यफ। ठीक है, इसकी वैल्यूज जो हमने दरियाफ्त किए हैं उसको यहाँ पर हम लेते हैं। ये यल बराबर 25,
n/2, जो कि हमने यहाँ पर दरियाफ्त किया n/2। फिर 30/2 डालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लेंगे 15। नफ़ी CF की जो वैल्यू है ये 9/F की जो वैल्यू है 10, और ये ब्रैकेट क्लोज़, ज़रा भी h बराबर 5, ठीक है। तो इज़ इक्वल टू ये 25 जमा इसको नफ़ी कीजिए, 15 नफ़ी 9, ये क्या होता है 6 होता है। तो 6 बटे यहाँ पर हम तक़सीम कर सकते हैं या फिर लिखिए 10 और ये ज़रब 5, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं कि जो 10 और 25 को कैंसल करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जमा अरकान को तोड़ देता है, ठीक है। ये 25 अलग है और ये चीज़ें ये अलग है, तो एक दूसरे से कैंसल नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 5, 5 दूनी 10, 2 1 2, 2 त्रिक 6, तो क्या बाकी रहेगा 25 जमा 3 बाकी रहेगा, और 25 में अगर हम 3 मिलाते हैं तो ये 28 हो जाएगा। तो मीडियन को दरियाफ्त करने के लिए कहा था, तो मीडियन बराबर ये हो गया 28। तो यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस पार्ट के जो सेलेक्ट किए थे वो ख़त्म होते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहा, आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगर समझ में नहीं आई थी तो वीडियो को बार-बार देखेंगे, और बेहतर होगा कि क्वेश्चन लें, फिर लिखने की मश्क करें, क्योंकि इम्तिहानात करीब हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।